नमस्कार। आज हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। संज्ञा हम बचपन से इसे पढ़ते हैं कि किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो चलिए देखते हैं संज्ञा की परिभाषा। जिन विकारी शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी, गुण, भाव आदि का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। अर्थात जैसे कभी भी हम किसी व्यक्ति का नाम ले, किसी स्थान का नाम ले, किसी प्राणी का नाम ले या किसी के गुण के बारे में बात करें या किसी के भाव यानी सिचुएशन की जब बात करें तो उसे हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा को हम 5 भेदों में विभक्त करते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला है जातिवाचक संज्ञा, दूसरा व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा और पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा। यानी संज्ञा को 5 भेदों में विभक्त किया जाता है, विभाजित किया जाता है, जो ये पांचों यहाँ आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। चलिए एक एक करके हम इनके बारे में जानेंगे। पहला जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्दों से किसी एक ही प्रकार के अनेक वस्तुओं का बोध होता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात जब हम एक ही शब्द में अनेक उस वस्तु से जुड़े सभी लोगों की बात करें या उस सिचुएशन से जुड़े सभी सिचुएशनों की बात करें तो वो क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा होता है। जैसे संबंधी और व्यवसाय पदों के बारे में बात करें तो जैसे हम कहते हैं डॉक्टर, अगर हम डॉक्टर ऐसे ही बोलते हैं कि डॉक्टर, तो उससे संपूर्ण डॉक्टर जाति का वर्णन होता है। जो डॉक्टर, वकील, भाई अर्थात यहाँ हम ये नहीं बता रहे कि मेरा बड़ा भाई कि मेरा छोटा भाई, भाई से संपूर्ण भाई जाति का यहाँ पे बोध हो रहा है। अध्यक्ष इत्यादि। पशु पक्षियों के नाम में भी वैसे देख ले तो बैल अगर हम बोलते हैं तो किसी एक बैल की बात नहीं करते, संपूर्ण जाति की बात करते हैं। बैल, घोड़ा, तोता, मैना इत्यादि। वैसे ही वस्तुओं का नाम देखें तो मकान, जैसे शहर की मकानें ऊंची होती हैं, अर्थात किसी एक मकान के बारे में बात नहीं हुई, जितनी भी मकान है उसके बारे में बात हुई। कुर्सी में 4 पावदान होते हैं, मेज, कलम इत्यादि। प्राकृतिक तत्वों के नाम जैसे बिजली, वर्षा, आंधी, तूफान इत्यादि। तो इससे क्या होता है, संपूर्ण जाति का बोध होता है। दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा से किसी एक ही वस्तु, व्यक्ति या स्थान आदि का बोध होता है उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी जिस शब्द से किसी एक का ही बोध हो उसे हम क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे किसी व्यक्ति का नाम अगर राम कहते हैं तो राम से सिर्फ किसी एक विशेष नाम का उच्चारण कर रहे हैं, राम, कृष्ण, महात्मा बुद्ध, यानी राम कोई और नहीं हो सकता, कृष्ण कोई और नहीं हो सकता, महात्मा बुद्ध कोई और नहीं हो सकते, हजरत मोहम्मद कोई और नहीं हो सकते। ऐसे ही हजरत मोहम्मद, ईसा मसीह इत्यादि। फलों के नाम में देखें तो आम, अमरूद, सेब, संतरा इत्यादि। आम कह रहे हैं तो आम की जाति का बोध हो रहा है, लेकिन ये एक विशेष फल है, यानी किसी एक पर्टिकुलर आम के बारे में बात की जा रही है, फल के बारे में बात की जा रही है। वैसे ही ग्रंथों के नाम रामायण, रामचरितमानस, कामायनी, कुरान, साकेत इत्यादि, ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। समाचार पत्रों के नाम हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, नवभारत टाइम्स इत्यादि। जैसे हम समाचार पत्र कहेंगे तो ये पूरी जाति समाचार पत्र की पूरी कैटेगरी की बात करेगा, लेकिन हम जब एक पर्टिकुलर नाम लेके कह रहे हैं तो ये किसी विशेष समाचार पत्र की बात कर रहा है, इसलिए हम इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। वैसे ही नगरों के नाम लखनऊ, वाराणसी, आगरा, जयपुर इत्यादि। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु के गुण, दशा या व्यापार का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात किसी भी व्यक्ति के गुण और उसके व्यापार, उसकी स्थिति, दशा यानी स्थिति के बारे में बात की जाती है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। गुण का अर्थात होता है सुंदरता, कुशाग्रता, बुद्धिमत्ता इत्यादि। यानी हम कहते हैं कि यह बालक बहुत ही बुद्धिमान है, तो बुद्धिमान क्या है, उसकी विशेषता है, यानी भाववाचक संज्ञा है। दशा का अर्थ हो गया उन्नति, चढ़ाई, ढालान इत्यादि। तो उन्नति यानी
तुम दिन पर दिन बहुत उन्नति कर रहे हो। चढ़ाई, ये सब स्थिति को दर्शा रहा है। भाव, मित्रता, शत्रुता, कृपणता इत्यादि, यानी किसी के साथ हम मित्रता का व्यवहार करते हैं, किसी के साथ शत्रुता का, तो ऐसे ही ये भाव की स्थिति है, एक के उदाहरण है। चौथा है समूहवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा से ही एक जाति की वस्तुओं के समूह का बोध होता है, यानी जिन संज्ञा शब्दों से जाति के वस्तुओं के समूह का बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों के समूह की बात करें तो कक्षा में कोई एक विद्यार्थी की बात नहीं करिए, कक्षा 10 के छात्र बहुत ही अनुशासन में रहते हैं या अनुशासित हैं, तो ये पूरे कक्षा की बात हो रही है। सेना, इसमें पूरी सेना की बात करिए। क्रिकेट टीम, तो इसमें क्या, भारतीय क्रिकेट टीम, तो इसमें पूरे क्रिकेटर्स की बात हो रही है। टुकड़ी, गिरोह, दल इत्यादि। वैसे ही वस्तुओं के समूह की बात करें तो कुंज क्या है, बागीचा जो है, वहाँ किसी एक पौधे या एक फूल की बात नहीं होती है। कुंज यानी पूरी फुलवाड़ी की बात हो रही है। ढेर यानी किसी अनाज का ढेर है, तो हम किसी एक अनाज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, पूरे अनाज के बारे में बात की जा रही है। गट्ठर, गुच्छा इत्यादि। पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी ऐसे पदार्थ या द्रव्य का बोध होता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कोई किसी विशेष वस्तु की बात होती है, द्रव्य यानी पदार्थ की बात होती है। जैसे धातु की बात करें तो सोना, चांदी, लोहा, तांबा इत्यादि, ये सब क्या है, द्रव्यवाचक हैं, यानी इसका एक अलग शेप साइज है, तो उस पे के आधार पे हम इसे देखते हैं। पदार्थ की बात करें अरे तो दूध, दही, घी, तेल इत्यादि, ये सब क्या है, पदार्थ हैं। तो ऐसे हम आगे सर्वनाम के बारे में देखेंगे। अभी आप लोग संज्ञा के बारे में जानें, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के भेद और संज्ञा के भेद की परिभाषा। आगे हम सर्वनाम के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।